खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की महातैयारियां चल रही है। प्रयागराज में 45 दिनों तक आस्था का सैलाब जुटने वाला है। गंगा और जमुना के तट पर भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत का संगम होने वाला है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इस वक्त कैसा है संगम नगरी का नजारा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में 45 दिन तक आस्था का महाकुंभ। कुंभ मेला यानी भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत। कुंभ मेला यानी धार्मिक एकात्मता का सूत्रधार। कुंभ मेला यानी सनातन के समागम का प्रतीक। ये नजारा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। कुंभ का ऐसा आयोजन सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। आस्था का ऐसा महासैलाब सिर्फ प्रयागराज में ही उमड़ सकता है, क्योंकि ये है सनातन के समागम का सबसे बड़ा प्रतीक। ये है प्रयागराज महाकुंभ। ये एक ऐसा आयोजन है जिसके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि इस धरती पर किसी एक आयोजन में इतना बड़ा मानव समागम नहीं होता है। प्रयागराज में इस बार होने वाला ये आयोजन भव्य है। अनुमान है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 45 करोड़ लोग गंगा और यमुना के पवित्र संगम में जुटेंगे। अब जब आयोजन इतना बड़ा है तो इसकी तैयारी भी बड़ी है। गंगा और यमुना के तट पर इस बार ये मेला 4600 हेक्टेयर में बस रहा है, जिसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। मेले में 660 किलोमीटर से ज्यादा चेकर्ड प्लेट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं गंगा पर 30 पांटून के पुल बनाए जा रहे हैं, जबकि 1900 हेक्टेयर में 6 बड़ी और भव्य पार्किंग बनाई जा रही है, जिनमें 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। मेला क्षेत्र में स्नान के लिए 12 किलोमीटर लंबा स्नान घाट बनाया जा रहा है, जहां चेंजिंग रूम, टॉयलेट और यूरिनल लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ में हमारे नाम से आशुतोष राणा और गंगा अवतरण के नाम से हेमा मालिनी समेत देश भर के कलाकार कुंभ की गाथा को जीवंत करते दिखाई देंगे। 25 जनवरी को एक्टर आशुतोष राणा अपनी कालजयी प्रस्तुति से महाकुंभ को यादगार बनाएंगे। हे महाकाल, हे विश्वंभर, हे विश्वनाथ, हे औषधीश, हे प्रलयंकर, हे आशुतोष, हे भूतनाथ, अपने आराध्य महेश्वर का विधिवत आराधन करता हूँ। हे नाथ, आपका मैं रावण सादर आवाहन करता हूँ। जब इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, तो उसकी सुरक्षा भी अभेद्य होगी। प्रयागराज महाकुंभ में करीब 50,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसमें 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। सिर्फ पुलिस नहीं, कुंभ मेले की सुरक्षा के लिहाज से प्रशिक्षित घोड़ों और डॉग्स को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये घोड़े सीतापुर, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर पुलिस एकेडमी से यहाँ लाए गए हैं। हम इस वक्त कुंभ नगर की घुड़सवार पुलिस लाइन में मौजूद हैं और यहाँ पर
58 घोड़ों की आमद हो चुकी है। बाकायदा उनकी जो एंट्री होती है, आमद होती है, जैसे पुलिस कर्मियों की आमद होती है, उसी तरह से घोड़ों की आमद होती है और 18 उनमें से यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये जो घोड़े हैं ये ट्रेंड होते हैं और भीड़ क्राउड कंट्रोल में इनको जो है वह महारत हासिल होती है और कई बार ये जो है इनके चलते कई बड़े हादसे भी टलते हैं। और किस तरह से भीड़ में काम करना है, किस तरह से जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना है, उसकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। तो कुल 130 घोड़े जो है कुंभ मेले के लिए यहाँ पर पहुँचने हैं। तो आप देखें हमारे सामने यहाँ पर तमाम जो घोड़े हैं बेहद शानदार और अच्छी नस्ल के ये घोड़े हैं। आप बता सकते हैं क्या क्या नाम है इन लोगों का? सर इसका घोड़े का नाम राका है। ये राका है और ये नाम जैकी है। जैकी है। ये किस नस्ल के घोड़े हैं? ये थेरोब्रिड घोड़े हैं। थेरोब्रिड घोड़े। इसका क्या नाम है काले वाले का? गौरी। गौरी ये घोड़ी है, इसका नाम गौरी है। इसका नाम क्या है? जैकी सर। जैकी है। और ये जो सबसे ऊंचाई जिसकी सब इसका क्या नाम? ये अहिल्या है इसका नाम, ये घोड़ी है। और ये क्या नाम है इसका? दारा। और ये काला वाला? नेल्सन। तो ये नेल्सन है, दारा है। तमाम जो घोड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कुंभ के दौरान इनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी ये बखूबी निभाना जानते हैं। कुंभ मेले की सुरक्षा के लिए राका, दारा, जैकी और प्रताप जैसे घोड़े प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं। इन घोड़ों की कीमत 8-8 लाख रुपए है। अब तक कुल मिलाकर 58 घोड़े ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि 72 घोड़े अभी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। कुल मिलाकर 130 प्रशिक्षित घोड़ों के साथ 165 घुड़सवार जो पुलिस के जवान होंगे तैनात किए जाएंगे। हमारे साथ एसएसपी कुंभनगर राजेश द्विवेदी, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरह की भूमिका होती है कुंभ मेले के दौरान घोड़ों की। सर 58 घोड़े आए हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है? क्या इनकी भी कोई भूमिका होती है? इनकी कैसे ट्रेनिंग होती है? देखिए, घुड़सवार पुलिस विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और बरसों से परंपरा चली आ रही है इनका विशेष पर्वों में ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ करने का। कुल हमने 130 घोड़े मंगवाए हैं महाकुंभ के लिए। अभी 58 आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं जैसा यहाँ संगम नगरी है, बालू है, चकर्ट प्लेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ पर कि वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर अपने किसी श्रद्धालुओं के आवागमन को देखने के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट में घोड़ों की? देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि घोड़े हाइट पे होते हैं, घुड़सवार हाइट पर होते हैं। एक तो उनका विजन दूर तक रहता है और साथ ही साथ ऐसे स्थान जहां गाड़ियां नहीं जा सकती हैं वहां ये नियंत्रण कर सकते हैं। कुल सर 130 घोड़े आने हैं, उसमें से 58 आ चुके हैं। कहाँ से ये लाए ये जाए? पूरे प्रदेश के जहां हमें जनपदों में हैं नियुक्त, वहां से बुलाए गए हैं। कुछ ट्रेनिंग भी इनको दी गई है घुड़सवार पुलिस को और घोड़ों को? ये वैसे तो वैसे ही ट्रेंड है, पूरे सारे ट्रेंड घोड़े हैं और घुड़सवार भी, लेकिन मेला के लिए विशेष रूप से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो सवार हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरह से व्यवहार करें, कैसे अपनी ड्यूटी करें, और ट्रेनिंग लगातार चल रही है। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की जुटने की संभावना है। ऐसे में दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज में गंगा किनारे बसा शहर सबसे बड़े सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। 45 दिन चलने वाला ये महापर्व इस बार 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है, जिसकी महातैयारियां अपने अंतिम दौर में है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।